ठीक है, आज हमको बैलेंसिंग इक्वेशन की वर्कशीट लगानी है जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इसमें से अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये है कि H3PO4 + KOH gives K3PO4 + H2। इसके पहले मुझे बस ये बताओ कि इनका नाम क्या है। हाँ, हाइड्रोजन PO4 क्या होता है? फॉस्फेट। वेरी गुड, हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। प्लस KOH, वेरी गुड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स, क्या क्या दिया उसने? K3PO4, वेरी गुड, पोटेशियम फॉस्फेट और है हाइड्रोक्साइड, पानी है। चल पहले मुझे बताओ, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है? नहीं है। हम तो बिल्कुल आसानी से देख के बता सकते हैं। पहला ही एलिमेंट देखे, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? और 1 4, और वहाँ कितने हैं? 2। तो अलग ही देखकर समझ आ रहा है कि बैलेंस नहीं है। तो एक बार प्रैक्टिस करो बैलेंस करने की, ठीक है ना। बैलेंस करने का तरीका हमें पता है। हम पहले इधर के एलिमेंट्स लिखेंगे और वहाँ पर भी सेम एलिमेंट्स होंगे, यहाँ नंबर लिखेंगे, वहाँ नंबर लिखेंगे, फिर हम दोनों नंबर को बैलेंस करेंगे। थंब रूल क्या है? हमेशा कम से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और अगर ऑड ऐसा होता है 2 से 3 में जाना है या 4 से 5 में जा रहा है, तो पहले क्या उसको बैलेंस करने की कोशिश नहीं, पहले हम देखेंगे 1 से 2 हो रहा है क्या, 1 से 3 हो रहा है क्या, 2 से 4 हो रहा है क्या। समझ आ गया? चलो सॉल्व करो, उसके बाद नहीं बने तो हम देखेंगे। चलो अब मैं सॉल्व करूँगा, चेक करना सही है या नहीं, ठीक है। चलो बताओ मुझे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे रिएक्टेंट में पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन, दूसरा फॉस्फोरस, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा, बस 4 ही हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 और 1 4, फॉस्फोरस 1, ऑक्सीजन 4 और 1 5, पोटेशियम 1। अगर हम इधर देखें चारों तो HPOK। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, फॉस्फोरस कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 5, पोटेशियम कितना है? 1 2 3। अब ध्यान से देखें हम तो क्या क्या ऑलरेडी बैलेंस है? फॉस्फोरस बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, पोटेशियम नहीं है और हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 से 4 करना आसान है, ठीक है, बस मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो वहाँ पर। 1 से 3 करना आसान है, हम इवन नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्योंकि पहले लिखा है तो हम पहले उससे स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखना, दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस जिसमें जब हम किसी एक को चेंज करेंगे ना, एक को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो जो ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं वो हिल जाएंगे, वो अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, लेकिन अपने आप बाद में बैलेंस भी हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं? हाइड्रोजन को। हमें पता है हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4, और वहाँ पर कितना है? 2। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? 4, 2 2 4, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से किसका नंबर चेंज होगा? ऑक्सीजन का। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 थे, अब यहाँ पर 2 और हो गए, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब 5 to 6 करना आसान है या 1 to 3 करना आसान है? 1 to 3 करेंगे हम, इस पे ध्यान देंगे। तो पोटेशियम यहाँ पर 1 है, वहाँ पर 3 है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या लगा देंगे? आगे 3 लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया 3। अब फिर से चेंज आया, अच्छे से लिख जाओ, ठीक है। अब चेंज आया, ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 और 3 7 हो गए, तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन कितने कर देंगे? 7 कर देंगे। हाइड्रोजन 3
और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। ये लो, ये भी बदल गया। ठीक है, अब हम क्या करें? अब हम 4 to 6 कर सकते हैं या 6 to 7? कैसे? देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ हाइड्रोजन में बस यहाँ पर है, ठीक है ना, और यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ पर है? 3 और यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो मुझे अब इसको क्या करना है? 4 की जगह 6। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 2 की जगह 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 की जगह क्या लिख दिया? 3। फिर से ऑक्सीजन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6। ऑक्सीजन कितना हुआ? 4 और 3 हो गई सारी बैलेंस। ठीक है ना, हाइड्रोजन बैलेंस, फास्फोरस, ऑक्सीजन और पोटेशियम। समझ आ गया? ये वैसा क्वेश्चन है जिसमें घुमा फिरा के एक दूसरे को अनबैलेंस करके बैलेंस होता है। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन ऐसा अगर हम समझ के करें पूरा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, रूल ऑफ थंब को याद करें। हमने रूल से ही चला ना, पहले हमने कम से ज़्यादा की तरफ गए और दूसरा ये देखा कि किस में पॉसिबल है, जिसमें पॉसिबल है उसको पहले किया, ये किया। अब पता है क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मान लो ये और ये 4 यहाँ पर पॉइंट दिए हैं। ठीक है, इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C और इसको बोल दिया D। ठीक है ना, ये 4 हमें पॉइंट दे दिए गए और पूछा गया MCQ में कि ये एक इक्वेशन है, मतलब अनबैलेंस्ड मान लो इसको, ये 3 नहीं है वो 3 नहीं है, ये एक इक्वेशन है। तो ABCD क्या होंगे? ऑप्शन आ सकता है, पहला ऑप्शन आ सकता है A = 1, B = 3, C = 3, D = 1। एक ये ऑप्शन आ सकता है। दूसरा ऑप्शन आ सकता है A = 1, B = 3, C = 1, D = 3। ठीक है, एक तीसरा ऑप्शन आ सकता है A = 2, B = 1, C = 2, D = 1। और एक चौथा ऑप्शन आएगा A = 1, B = 2, C = 1, D = 2। बताओ कौन सा आंसर सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि ए की जगह हमारा क्या है? 1। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पर क्या होता है? 1 होता है। बी की जगह क्या है? 3। सी की जगह क्या है? 1। जहाँ पर कुछ भी नहीं वहाँ पर 1। और डी की जगह क्या है? 3। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, पहली बार में ये बन जाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, चेक करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा K + B2O3 gives K2O + B। ठीक है, मैंने हर पॉइंट पर ABCD लिख दिया। अब हमें बताना है ABCD क्या है। ठीक है, ये क्या है? पोटेशियम। B2O3 बेरियम, ये बेरियम होता है, और ऑक्सीजन लगा है तो बेरियम ऑक्साइड। क्या इसको देखकर बता सकते हो बेरियम की वैलेंसी क्या थी? 3 थी, वही तो ऑक्सीजन को मिली। ठीक है ना, वेरी गुड। K2O क्या होगा हमारा? वेरी गुड, पोटेशियम ऑक्साइड और बेरियम। अब हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास। पहले वाले में क्या है? पोटेशियम, बेरियम और ऑक्सीजन। इधर भी पोटेशियम, बेरियम, ऑक्सीजन। पोटेशियम कितना है यहाँ पर? 1। बेरियम कितना है यहाँ पर? 2। ऑक्सीजन कितना है? 3। 1 2 3। यहाँ पर K कितना है? 2। यहाँ पर बेरियम कितना है? 1। और ऑक्सीजन भी कितना है? 1। क्या करें? क्या करें? है कहाँ से स्टार्ट करें? चलो ठीक है, K से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर K1 है, वहाँ पर कितना है? 2। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? 2। ठीक है, अभी से मेरे को ना ऐसी फीलिंग आने लगी कि हमें इसको शायद चेंज करना पड़े। ठीक है, एक बार हम फिर भी देखेंगे। चल, तो भाई यहाँ पर क्या हो गया? 2। ठीक है, अब हम किसको चेंज करना पड़ेगा? बेरियम को एक बार चेंज करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 है, वहाँ पर कितना है? 1। तो हमें वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? 2। हमें वहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा 2। सर लगभग अब सॉल्व हो ही चुका है, बस इसी को तो बदलना है।
लेकिन अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, इधर कितना है 3, तो हमें यहाँ पर इसमें क्या लगाना पड़ेगा, लेकिन इस वजह से अब क्या बदल गया, पोटेशियम बदल गया, 3 2 6 हो गया यहाँ पर पोटेशियम। तो अब हमें इधर भी क्या करना पड़ेगा 6, तो 2 है ये हटाना पड़ेगा क्योंकि अब 2 नहीं लग सकता, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें 6 लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया 6A। लग ही रहा था, ऐसा लग रहा था ये चेंज होगा, ठीक है ना। तो हमारा A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, समझ आ गया। ऐसा MCQ आ सकता है तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, ठीक है। इस रिएक्शन को हम ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, पता है क्यों, अभी ये तो बाद में सीखना सेकेंड चैप्टर में, लेकिन मैं फिर भी एक आइडिया दे देता हूँ। HCl होता है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH होता है एक बेस। तो जब एक एसिड और बेस मिलते हैं ना तो बना लेते हैं एक सॉल्ट, NaCl सॉल्ट होता है, हम जानते हैं जो खाते हैं हम, और वाटर, ठीक है ना, ये हम जानते हैं। चल, तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर हमारा और NaOH, इन दोनों को मिलाकर कितने एलिमेंट है हमारे पास, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम और ऑक्सीजन, यही जा रहे हैं, ठीक है। अगले वाले में हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 1 और 2, क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर, सोडियम कितने यहाँ पर, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ठीक है 1। इसके बाद इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ क्लोरीन कितना है 1, यहाँ सोडियम कितना है 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1। इस टाइप की रिएक्शन को हम लिखेंगे ऑलरेडी बैलेंस्ड, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, ठीक है ना। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शन दे देंगे, तो अब बच्चे सोचेंगे कि शायद कहीं ना कहीं इसमें कोई ट्रिक है ना। वो ये नहीं सोचेंगे कि यार ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो ये सोच सकते हैं कि शायद इसमें कोई ट्रिक है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना। जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है उसको वैसे का वैसे लिख देना। ए में क्या है यहाँ पर 1, बी में क्या है 1, सी में 1, डी में 1, चारों में 1 1 आएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। Na यानी सोडियम, NaNO3, वेरी गुड, सोडियम नाइट्रेट, प्लस Na2O, सोडियम ऑक्साइड, प्लस नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन नॉर्मली। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, कौन सा है, सोडियम और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बस, ठीक है। सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कितना है यहाँ पर सोडियम 1 और 2, नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर देखेंगे सोडियम कितना है 2, नाइट्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। ये बैलेंस है, ये नहीं है, ये नहीं है। हम कहाँ से शुरू करें, नाइट्रोजन से, ठीक है ना। हम इसको 2 बनाने की कोशिश करते हैं पहले। तो यहाँ पर इसको 2 बनाने के लिए हमें इधर क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, तभी तो ये भी 2 हो जाएगा। लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। क्या क्या बिगड़ जाएगा, यहाँ पर सोडियम जो है यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, अब कितना हो गया, अब हो गया 3, ठीक है। ऑक्सीजन 3 2 6। आज मेरे गले के इतने अच्छे हाल है ना, तो बता नहीं सकता, सुरीली आवाज़ आ रही है बहुत, ठीक है। चलो ये बैलेंस हो गया। 2 से 3 या 1 से 6, 1 से 6 करना आसान है, 2 से 3 1.5 थोड़ी करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो हम ऑक्सीजन को 6 करने की कोशिश करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन तो 6 हो गया, लेकिन अब इससे फिर से क्या बिगड़ गया, सोडियम बिगड़ गया, ठीक है। तो सोडियम कितना होगा यहाँ पर 12, ठीक है। ये
अब हमें फिर से देखना पड़ेगा, अब हमें 3 से 12 करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो सोडियम के सामने हम क्या लगा देंगे? 4 नहीं, यहाँ पर सोडियम कितना है? 2, ठीक है। यहाँ पर सोडियम कितना है? 2, वहाँ पर है 12, कितने बचे? 10, तो हम यहाँ लिख देंगे 10। बढ़िया, हो गया, ठीक है, मज़ा आया? चलो, इधर ए में क्या आएगा? बी में, सी में, डी में 1, ठीक है ना? मज़ेदार क्वेश्चन था, मज़ा आ गया। चलो, थोड़ा सा घुमावदार है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। N2 + O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाती है N2O5, ठीक है ना? अजीब ही टाइप का मॉलिक्यूल है। पता है क्यों अजीब है? क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का चार्ज क्या होता है? माइनस वाले मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, और उससे ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। सोचो तुम, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखते हैं कैसे आया, ठीक है? चलो, सिर्फ 2 हैं हमारे पास, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ? 2, ऑक्सीजन भी 2, ठीक है ना? और इधर पे जो है वही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन क्या है? 5। ये क्या लोचा है? सर कल तक आपने कहा था कि 1 से 2 कर सकते हो, 1 से 3 कर सकते हो, 2 से 4 कर सकते हो, और कभी ऐसा 2 से 5 आ जाए तो नहीं कर सकते। अब मैं कहाँ से कर लूँ? 2.5 में थोड़ी मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर मैं 2.5 थोड़ी लिख दूंगा। तो क्या कर सकते हैं हम एक ऐसी वैल्यू बनाते हैं जो दोनों में आ सकती है, जिसका मल्टीपल दोनों से हो सकता है, ठीक है? 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा? बताओ, 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब है ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है और सबसे छोटा? 10। 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। अब देखो जादू, ठीक है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, ठीक है? हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इस 5 को 10 बनाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो ये कितना हो गया? 10। अब हमें यहाँ पर 10 है, ऑक्सीजन को यहाँ भी 10 बनाना है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? अब यहाँ पर हमने देखा कि नाइट्रोजन बदल गया था, कितना हो गया था? 4। इधर नाइट्रोजन को 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2, ठीक है? तो यहाँ पर भी क्या हो गया? 4। समझ आ गया? सिंपल। तो मैंने यहाँ पर जो है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, हमने ट्राई किया था कि यहाँ जो है और वहाँ जो है, मान लो यहाँ 1 था और यहाँ 2 था, तो हमने 1 को 2 करने की कोशिश करी थी, या 1 को 3 करने की कोशिश करी थी, या 2 को 4 करने की कोशिश करी थी। यहाँ हमने एक दूसरे में चेंज करने की कोशिश नहीं की, हमने एक ऐसा नंबर लिया जो दोनों का क्या है? एलसीएम, उसमें चेंज करने की कोशिश करी, ठीक है? तो कभी ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ तो एलसीएम में लाने की कोशिश करना। ए क्या होगा यहाँ पर? बी, सी। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो, ये जो क्वेश्चन है, अगर ये किसी से भी बन जाता है ना, तो लगभग उससे बैलेंसिंग का हर क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट में सॉल्व कर पाना मुश्किल है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन तुम्हें इंसान बनाता है। पता है क्यों इंसान बनाता है? क्योंकि अपन सबसे ऊपर आते हैं ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब में सबसे अच्छा दिमाग, सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म। वो क्यों आते हैं? क्योंकि अपन ने एक ऐसी चीज़ करी अपने एवोल्यूशन के दौरान जो बाकी ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाए। काफ़ी चीज़ें हमने अलग करी, लेकिन उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी गलतियों से सीखना। अब जब ये क्वेश्चन तुम कर रहे होगे, तो इस क्वेश्चन को करते हुए तुमने कहीं कहीं कुछ नंबर भरे होंगे, जिससे इक्वेशन बैलेंस होते फिर से अनबैलेंस हो गई होगी। फिर तुम्हें लगता होगा बिल्कुल शुरू से करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक ऐसा हुआ था थॉमस एल्वा एडिसन के साथ। थॉमस एल्वा एडिसन को बनाना था बल्ब, ठीक है? बल्ब इन्वेंट करना था।
ये तो एलईडी बल्ब है, उनको बनाना था वो फिलामेंट वाला बल्ब जो आज से 10-12 साल पहले खूब कॉमन हुआ करते थे, पीली कलर की रोशनी निकलती थी जिसमें। तो उसको बनाने के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमें ऐसा फिलामेंट चाहिए जलाने के लिए जो अच्छी खासी हीट को झेल ले, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हीट में अगर वो पिघल जाएगा तो किस काम का। दूसरा, इनर्ट हो, इनर्ट यानी कि जल्दी से रिएक्ट ना हो ऑक्सीजन या किसी और गैस के साथ, ताकि वो जलता रहे, और बहुत ज़्यादा भी हीट प्रोड्यूस ना करे, वरना मतलब ही क्या है, लाइट अच्छे से प्रोड्यूस करे। ऐसा करते करते उन्होंने 6000 बार कोशिश करी। सोच रहे हो तुम, 6000 उनने अलग अलग एलिमेंट और उनके मिक्सचर, कोई एक एलिमेंट यूज़ किया, काम नहीं आया, उस एलिमेंट को दूसरे के साथ मिलाया, फिर काम नहीं आया, तीसरे के साथ मिलाया, फिर काम नहीं आया, बार बार फेल होते रहे। फाइनली उनको एक एलिमेंट मिला जिसका सिंबल होता है W, जिसको हम बोलते हैं टंगस्टन, ठीक है। अब वो W है लेकिन टंगस्टन कहा जाता है उसको, इसका सिंबल अलग है। तो टंगस्टन उन्होंने ढूंढा और उन्होंने कहा ये एक ऐसा एलिमेंट है जो अच्छे से जलेगा, लाइट भी देगा, जल्दी से मेल्ट भी नहीं होगा और रिएक्ट भी नहीं होगा, और उसके बाद इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी आई। तो ये इंसान का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ तुम इस क्वेश्चन को करते हुए बल्ब को इन्वेंट कर रहे हो कुल मिला के, ठीक है। तो हार नहीं मानना इस क्वेश्चन को करते हुए, ठीक है ना। वो सुनिए कविता की नहीं, बुझे हुए मन की सुने कौन से इसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अब देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। हाइड्रोजन, और कौन सा है, फॉस्फोरस, और कौन सा है, ऑक्सीजन, और कौन सा है, बस ये 4 हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इधर भी हम सेम लिख देंगे, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, ठीक है। काउंट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन। फॉस्फोरस आराम से करेंगे बिल्कुल, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। फॉस्फोरस 1, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, मैग्नीशियम 1, ठीक है, सही है। अपन को ये भी सही लिखना पड़ता है वरना यहीं से गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इधर हाइड्रोजन गिनते हैं 1 2, फॉस्फोरस 2, ठीक है ना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। ऑक्सीजन 4 2 जा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ब्रैकेट में जैसे हमने यहाँ पर 1 था, यहाँ 2 था, 1 2 जा क्या लिखा 2, 1 + 2 नहीं किया वरना वो तो 3 हो जाता। मल्टीप्लाई करते हैं हम हमेशा ब्रैकेट में, 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, ऑक्सीजन यहाँ पर 8 हो गए और यहाँ पर 1, तो कितने ऑक्सीजन है कर लो, ठीक है। और मैग्नीशियम कितने हैं, 3। चलो एक बार और करके देखो, नहीं बने तो हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना अगर ब्रैकेट में है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, ऐड नहीं करते। चलो अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फॉस्फोरस को 1 से 2 बनाने में और मैग्नीशियम को 1 से 3 बनाने में भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि क्या हम अगर 1 से 2 बनाएंगे तो फंस जाएंगे कहीं पर, ठीक है ना। हम दोनों से करके देखते हैं, ठीक है, कि हम कहाँ गलती कर रहे थे, कहाँ फंस रहे थे, ठीक है, तब समझ आएगा कि इसको सॉल्व कहाँ करना है। चलो पहला है फॉस्फोरस को 1 से 2। अब यहाँ पर फॉस्फोरस को 2 बनाना है तो मैं सामने क्या लिख दूंगा 2, लेकिन इससे बहुत कुछ बिगड़ेगा, ठीक है। क्या बिगड़ेगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 8, तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन 4 2 जा 8 और यहाँ पर 2 है तो 10, ठीक है ना, 4 2 जा 8 और 2 10, तो ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ, हाइड्रोजन को 8 कर सकते हैं, हाँ फॉस्फोरस यहाँ पर 2 हो गया, ओके। हम हाइड्रोजन को 8 कर सकते हैं, वहाँ के हाइड्रोजन को, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन को 8 करने के लिए मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा
4 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, 8 हो गया। लेकिन उससे मेरा क्या बिगड़ गया, ऑक्सीजन ने यहाँ पर, ऑक्सीजन 4 2 जा 8 था और 1 9 था, अब ये 4 हो गए, 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 9 की जगह हो गया 12। ठीक है, अब हम किसको चेंज कर सकते हैं, मैग्नीशियम को। अब हम चेंज करें तो यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, वहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो इससे मैग्नीशियम तो 3 हो गया, लेकिन उससे फिर से बहुत कुछ बिगड़ गया। अब यहाँ से याद रखो, इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखना, ये 2 तो है, ये भी 2 है, ठीक है, यहाँ पर ये जो 3 है ये भी इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर ऑक्सीजन 2 है तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ आया? तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये ऑक्सीजन हो गया 6 और यहाँ पर 4 2 8, 6 और 8 कितना होगा, कितना, 14। ठीक है, 6 और 8 कितना हो गया, 14। अब हम हाइड्रोजन भी देखेंगे, 2 और 3 1 2 2 और 2 3 6 और ये भी 6 और 6, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 12। ठीक है, अब मैं क्या चेंज करूँ, अब मैं क्या चेंज करूँ, 12 और 14, 8 और 12, 8 और 12 करूँ। ठीक है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, ध्यान से सुनना, अगर मैं एक को चेंज करने की कोशिश करूँगा हो सकता है दूसरा अपने आप चेंज हो जाए। ठीक है, हाइड्रोजन 8 और 12 है, मुझे इसको 12 करना है ना, मैं हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ जाऊँ, मुझे इसको 12 करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, कितना 2 से करूँ कि 12 आ जाएगा, 6। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ तो 6 2 क्या हो जाएगा, 12, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 12। अब ऑक्सीजन देखो, ये कितने हो गए, 6, 4 2 8, 8 और 6 आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ से देखो, तुमने पक्का कहीं ना कहीं यहाँ मिस्टेक कर रही होगी, है ना, ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, पहले 1 2 क्या होगा, 2, और फिर जो सामने लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसे हम कर लेंगे। एक बार हम 1 2 3 और करके देखें, मैग्नीशियम वाला स्टेप। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको करें। मज़ा आया ये वाले क्वेश्चन? हाइड्रोजन कितना है, 3 और 2, फॉस्फोरस कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 6, मैग्नीशियम कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, फॉस्फोरस 2 है, ऑक्सीजन 4 2 8 और 1, और ये कितना है, 3, मैग्नीशियम 3। 1 से 3 की कोशिश करेंगे पहले। ठीक है, यहाँ 1 है मैग्नीशियम, यहाँ 3 है, तो मैं इधर क्या लगा दूंगा, 3। ठीक है, तो ये हो गया 3। ठीक है, अब इससे बिगड़ेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सेम वहीं पहुँचेंगे अपन, है ना, बस जो आधा स्टेप वहाँ पर स्टार्ट हो रहा था वो यहाँ का स्टार्टिंग वाला स्टेप है। ठीक है, तो 1 2 2, 2 3 6, 6 प्लस 4 10, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10 हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 3 6 और 3 9, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ, 9। ठीक है, बाकी हो गया। अब हम क्या करें, फॉस्फोरस है ना, क्योंकि 2 से 9 मुश्किल होगा, 9 से 10 मुश्किल होगा, फॉस्फोरस करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 2। ठीक है ना, तो फॉस्फोरस कितना हो गया, 2। लेकिन और बिगड़ा यहाँ पर, हाइड्रोजन 3 2 और यहाँ पर 6 पहले से था। ठीक है ना, तो 6 और 6 कितना हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन 4 2 4 2 4 2 4 2 कोई बात नहीं, अभी क्लियर हुआ। हमें क्या करना है, 4 2 6, 4 2 8 और 2 3 6, कितना हो जाएगा, 8 और 6
हाँ, ये 8 हो गया और ये 6 हो गया। कितना हो गया हाइड्रोजन हमारा? ऑक्सीजन गिन रहे हैं हम। 4 2 ज़ा, रुक जाओ, बुला दिया। 4 2 ज़ा 8 और 6, हाँ 14। ऑक्सीजन गिन रहे थे क्या यार, तुम भी हाइड्रोजन कह रहे थे। ठीक है, चलो अब हम किसको चेंज करें? हाइड्रोजन को चेंज करें, है ना, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा? 6, तो ये कितना हो जाएगा? 12। ऑक्सीजन यहाँ 6, यहाँ 8, कितना हो गया? ठीक है, क्लियर हुआ? बैलेंस हो गई? ठीक है, दोनों तरीके से किया, चाहे तो तुम मैग्नीशियम से स्टार्ट करो या फॉस्फोरस से स्टार्ट करो, दोनों में बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हमने करे आज यहाँ पर, ठीक है ना, 5 6 करे हमने, ठीक है। इसके आगे जो भी हैं घर में लगाओ, ठीक है। 37 क्वेश्चन है, जितने हो जाएं घर में, जितने हो जाएं लगाना। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, आज से स्टार्ट हो गए, कल से स्टार्ट है, ठीक है। पहले दिन कौन जाता है? मोक्ष जाता है, ठीक है। तो जाना और देख लेना, ये सॉल्व करो, ठीक है। 37 क्वेश्चन जहाँ ना बने टिक करके ले आओ, मैं यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं।